मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियां से भरा हुआ है, इसलिए इसे स्वीकार करने में देरी बिल्कुल भी मत करो। इसे तत्काल स्वीकार करो, इसे नजरों के सामने जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन रविवार का दिन है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे कि तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, में इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है और तुम्हें यह चीज और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो, वे सब उल्टे पलटे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है। सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत है। मैंने देखा, मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है। इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उससे परामर्श करते, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सब बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो, यहां तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे माता पिता हैं, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हारी देख रेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो
कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूं महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं और ना ही तुम्हारी भक्ति को डोट स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं। तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। इस पृथ्वी, इस धरती पर तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहां पर कैसे आते? यह बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब जाकर उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है। यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है? जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है? तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और तो हां टाइप कर दी। इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए, इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें देश को अंत तक पूरा सुनना है, जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हो। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड है। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है। तुम्हारे पास आने के लिए वे खिलखिला कर हंसती हुई तुम्हारे पास रही है। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले ले जाना, और आसन लगाकर एक कोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू छुरी कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है, और मेरे मंत्र ओम नम शिवाय का 1008 बार जाप करना है, और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास न आ जाएं। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे,
अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उग्र और उद्दंड है। वह कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, या जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास हुए स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हित कर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियां विचरण करती रहती हैं। वह अच्छा भला बुरा सब देखती रहती हैं, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार हैं। वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतनी करुणामय है कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे तो झांत ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता, और मुझे यह सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे यह संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान है। वह कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है, सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के में अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूँ। यह मेरे भगवान, मेरे परमात्मा हैं, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा, जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूंगा, उनके अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे यह सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दो, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं यह सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियां को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा एहसान क्या हो सकता है। यह मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणा में हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत यह उपकार चुका नहीं सकता हूं, परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं। मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूं। मैं अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूंगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूंगा। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूं। मेरे बच्चे, यह जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा? अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छूकर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रखकर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे, वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे। फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्र चित्त होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी, तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक झुनझुनाहट और समसहट महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे, उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके बाद में कुछ क्षण में यह तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह मेरी शक्तियां का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में यह उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में यह सब शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मां के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा। प्रकाश चमकेगा जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होगी। यह मेरी शक्तियां बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती हैं। फिर वह चाहे कितनी बड़ी सम क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो और चाहे वह तुम्हारी भौतिक गतियां से जुड़ी हो और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो, सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेंगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले पले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियां के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाएं और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी भी घमंड मत उत्पन्न होने देना और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में कनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा जैसे कि नॉइस तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वह तूफान आने पर इस प्रकार से बिखर जाता है जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मूल मंत्र को याद रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करना। वह तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगी। सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा। सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। तुम्हारा तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे।
क्योंकि वह यह जानना चाहेंगे कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है। हर वह चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं बल है। तो मेरे बच्चे यह सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें उत्साहित करेंगे कि यह बता दे कि इसके पास यह सब कैसे आया है। जब तुम्हें वह उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वह शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्तियां तुम्हें देकर गई हैं। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियां को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे। तुम कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले, तुम्हारा आहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही हैं। जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो तुम्हें डर किस बात का है? परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है। जो मैं तुम्हें बता चुका हूं उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए टाइप करें दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूं, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मानकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं इतना पसंद हो गया कि मैं अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट। तुम्हें उस समय का ऐसे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो। जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य हैं उसे तुम पूर्ण कर रात होने की प्रतीक्षा करो। परंतु मेरे बच्चे, यह बात तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी से भी नहीं कहना है। यदि तुम यह बातें किसी को बता दोगे तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और वे ब्रह्मांड से प्रस्थान ही नहीं करेंगे, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने पहले से कि यह सब बातें किसी से कह देते हो। क्योंकि ऐसी बातें किसी से बताई नहीं जाती हैं, यह बातें गुप्त होती हैं। कोई भी इंसान अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता है और ना ही अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करोगे, क्योंकि तुमने अपनी चतुराई से बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो तुम्हारी सराहना के योग्य है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। अपनी चतुराई का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जहां पर उसकी आवश्यकता पड़े तो अपनी बुद्धि लगाकर चतुराई का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें किसी कार्य करने में सफलता मिलेंगे और किसी दूसरे से लड़ने में मदद मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब की बार इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया था। इसी तरीके से तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक शक्ति भेजी थी जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। उसे ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ दिया था। तुमने तो मेरा पूरा संदेश भी नहीं सुना था। तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो, और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे समय पर ऐसा कर लेते, मौजूद नहीं प्राप्त करवा रहा था, उसे स्वीकार कर लेते, उसे एक से कर लेते, तो आज तुम्हारी पहचान कुछ और होती। आज तुम कुछ और बनकर बैठे होते। आज तुम्हारे पास शानो शौकत, रुकवा पैसा और प्रसिद्ध सब तुम्हारे पास पहले से ही हो गई होती। परंतु क्या करूं, तुमने जो किया उसी का यह नतीजा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी मैं कोई बात समझता हूं तब तुम्हें उसे ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपने मन की पवित्रता के साथ गहराई में उतरना चाहिए। यदि तुम मेरी बातों को पवित्रता के साथ गहराई में उतर लगे
तो तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटो। तुम्हारा दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम जो चाहोगे वह करोगे, तुम जो चाहोगे वह प्लेस, और तुम जो चाहोगे उसे अपने में झुका दोगे। मेरे बच्चे, बस यही तो तुम्हारी एक से बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत चमत्कार करने का प्रयास किया, किंतु तुमने मुझे भोलेनाथ जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मेरी एक भी बात को नहीं सुना। मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे इस मोबाइल फोन में उपस्थित रहा, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। यह तुम्हारी मनमानी का ही नतीजा है और तुम्हारी मनमानी की उदंड का फल है। मेरे बच्चे, जब कोई चीज बंट रही होती है तो उसे आसानी से ले लेना चाहिए, उसे पर विचार नहीं करना चाहिए, परंतु वह चीज कोई सिद्ध पुरुष या कोई ज्ञानी पुरुष से लेनी चाहिए। उसमें तुम्हारा ईश्वर हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकता है, कोई 4 वेदों का झांता हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों से कुछ भी लेने में सोच नहीं करना चाहिए कि ऐसे पुरुष ज्ञानी पुरुष होते हैं। वह जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देंगे तो तुम्हें अच्छा है ज्ञान देंगे, और वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, तुम्हारी भलाई के लिए होगा, और तुम्हारे सौभाग्य को डोट आगे बढ़ाएगी, और जो तुम्हारा कुभाग्य है उसको बेहतर बनाएगा। मेरे बच्चे, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी तो जिन सभी चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक कुछ करना ना पड़े, बस थोड़े ही समय में, थोड़ी ही मेहनत में मुझे हर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा मैं अपने मन में बनाकर रखता हूं। न मेरे बच्चे, क्या यह संभव है कि बिना कुछ किया तुम्हें कुछ मिल जाए या किसी को मिल गया हो? ऐसा तुमने कभी सुना है या देखा है? मुझे तो नहीं लगता है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बिना मेहनत और बिना कर्म के मिल गया हो। तो तुम अपने मन में या इच्छा क्यों रखते हो? तुम्हें इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हो ना सके उसके लिए तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, और ना ही तुम्हें अपने मन में, अपने दिल में उन बातों को लाना चाहिए। तुम्हें सदैव मेहनत और परिश्रम का खाना चाहिए, हराम की खान की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि 2 हराम का खान की आदत डाल दोगे तो तुम सदैव वही कार्य करोगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि तुम्हारे जो भविष्य है, तुम्हारी जो संतानें हैं, वह भी ऐसा कार्य करेंगे, वह भी तुम्हारे जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो करता है तो अधिकतर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी इन परिस्थितियों को सुधारो। यदि तुम सुधार ले गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और जीवन में आने को खुशियां और खुशहाली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है। यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगे, उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाए और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं, वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समरक सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं, मेरे भोलेनाथ जी हैं, तो मेरा कोई अहित और अशुभ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव जी और माता पार्वती जी करती हैं, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसे लोगों का साथ किया जो तुम्हारी बुद्धि के विपरीत थे, उनका तुम्हारा बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। वह तुम्हें कभी भी अच्छा ज्ञान नहीं दिए और ना ही अच्छी सीख तुम्हें प्रदान की है। सदैव तुम्हें वैसे ही कार्य बताए हैं और वैसे ही बातें बताई हैं जो तुम्हारे लिए हिट करना हो और तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न करें, और उनकी बातों को स्वीकार भी किया है, कई बार उनके अनुसार कार्य भी किया है।
तभी तो तुम्हारा बीच में बहुत भारी नुकसान हो गया था। जैसे नुकसान के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, उसके लिए दोषी तुमने मुझे ठहराया था। तुमने यह कहा था कि है महादेव जी, है भोलेनाथ जी, मैं तुम्हारे ही ध्यान में रहता हूं, तुम्हारी ही सेवा करता हूं, फिर भी मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया? तो मैं तुम्हें उत्तर में आज यह सब चीज है बता रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और ना ही मैं तुम्हें अपने मार्ग से भटकने का कार्य किया था। तुम स्वयं ही अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला लिया था। तुमने अपनी साथियों की बात को मांग कर उन्हीं के जैसा कार्य कर दिया था। उन्हीं के शो के अनुसार तुमने अपना रास्ता बनाया था। मेरे बच्चे, जब यह तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते नहीं है तो भी तुम्हें अच्छी सी है और अच्छा ज्ञान कैसे देंगे? वह कैसे कैसे चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ जा और एक पैसे वाले और अमीर बन जा। इसीलिए उन्हें तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया इसके। यह तुम रात दिन रोग काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे। यह तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जो कर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में यह सब तो लगा ही रहता है। कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत चिंता में, यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे चिंता चिता का कारण होती हैं। यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर तुम्हें अंत होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं और यूं ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा तो एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, स्वस्थ से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके 10 गुना तुम कमा सकते हो। और अगर शरीर ही तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहा तो तुम किसी काम के नहीं रह सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, सस्ती तुम्हारा सबसे बड़ा धन और पूंजी है। पहले इसको संभालो और इसको देख रहे थे, बाकी सब मुझे महादेव के भरोसे छोड़ दो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी पार्वती माता जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे, क्योंकि यह भी तुमसे बेहद प्रेम करती है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने महादेव जी का, अपने भोलेनाथ जी का, अपने महाकाल का, अपनी माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत ही विशेष रूप से पाना चाहते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और यह भी सोने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद है। कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। तुम्हें मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप करना है। जैसे ही तुम मेरा 555 अंक टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारी ओर चल देगी। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें एक नया आकार देकर नई दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जो तुमने ऐसा किया है तो तुमने चमत्कार तो अवश्य देखा होगा। मैंने कई बार तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है। उन चमत्कार को ध्यान करो, उनका अनुसरण करो। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इतने बड़े चमत्कार होंगे, इन्हें देखकर तुम शुद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी के चमत्कार हैं। उन्हें साधारण और ऐसे ही मत समझ लेना। उनकी दया के पात्र बनो और उन्हें अपना मानो। अपने जीवन में उन्हें एक बहुत बड़ा स्थान दो। जब तुम अपने जीवन में भोलेनाथ जी और एक पैसे वाले और अमीर बन जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया। इसके लिए तुम रात दिन रोग, काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे। ये तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जोकर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में ये सब तो लगा ही रहता है। कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए
और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत, चिंता में यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे चिंता मत, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूं, तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ और दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा समय अनमोल है और तुम्हें इसे बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक या झूठे लोग हैं उन्हें और अधिक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका असली स्वभाव अब तुम्हारे सामने उजागर हो रहा है। तुम्हारे बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण को सही तरीके से समझ रहा है, जबकि दूसरा तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं रखता है। यह संसार ही है। कुछ लोग तुम्हारे सच्चे स्वरूप को समझेंगे और कुछ अपने पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा इन सब बातों से परे है। तुम्हारी न्यूट्रल एनर्जी और तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठा देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक रुकावटें या कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो लोग, विशेषकर कोई महिला या युगल, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक उपायों का ले रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। यह मेरा वचन है कि उनकी हर नकारात्मकता अब उन्हीं के जीवन को प्रभावित करेगी। तुम भोलेनाथ के भक्त हो और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देख लिया है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था वह अब निष्फल हो चुका है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह तुम्हारे लिए प्रगति और समृद्धि का है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अब दूर हो रही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने कार्यों में लगे रहो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन वन में जो बदलाव और प्रगति हो रही है वह तुम्हारे साहस, मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग पहले तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, तुम्हें कम आते थे और सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग अब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने तुम्हारी सच्ची शक्ति और क्षमता को समझा ही नहीं था। पहले तुम अपने भीतर छिपे साहस और आत्मविश्वास को बाहर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब तुमने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। तुमने अपनी आमा की शक्ति को पहचाना और उसे अपने कर्मों में प्रकट किया। अब तुम उस शेर की तरह हो जो बिना डरे अपनी राह पर चलता है। तुम्हारे भीतर का साहस और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे अतीत में तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी ऊर्जा, प्रगति और रूपांतरण को देखकर स्तब्ध हैं। तुम्हारा यह चमत्कारिक बदलाव उनकी सोच से परे है।
लेकिन यह सब तुम्हारे समर्पण और मेरे मार्गदर्शन का ही परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किल समय था, जहां से निकलना तुम्हारे लिए असंभव लग रहा था, वहां मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया, तुम्हें ज्ञान और समझ प्रदान की, और तुमने उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बदल दिया। अब यह समय तुम्हारे जीवन की नई यात्रा का है। तुम्हारी प्रगति और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है, वह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। याद रखो, जो लोग आज हैरान हैं, वे तुम्हारे अतीत की कठिनाइयों को समझ नहीं सके, लेकिन तुम्हें उनकी सोच से परे जाकर अपनी यात्रा जारी रखनी है। अपनी शक्ति और अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं डाली गई, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन्होंने तुम्हारे कार्यों में रुकावटें पैदा करने के लिए नकारात्मक रीतियां अपनाई थी, उनकी हर योजना अब उल्टी पड़ने वाली है। उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेगी। जो भी तुम्हारे धन और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, वह अब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो रहा है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि और प्रगति का दौर शुरू हो रहा है। तुम किंग ऑफ पेंटैकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास धन संपत्ति और समृद्धि का अपार सुख आने वाला है। तुम्हारी इस प्रगति को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। यदि तुम्हारे परिवार में कोई कलह या समस्याएं थीं, तो वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में शांति और स्थिरता का प्रवेश होगा। पति पत्नी के बीच, बच्चों के साथ और पूरे परिवार में जो भी समस्या थी, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। तुम्हारे अंतःकरण की शक्ति इनटू बढ़ रही है। तुम्हारे विचार और भावनाएं अब सीधे तुम्हारे भविष्य से जुड़ रही है। तुम्हारे जो भी विचार आ रहे हैं, वे सटीक और स्पष्ट हैं। तुमने अपनी हर परिस्थिति को ईश्वर और हायर पावर को समर्पित कर दिया है, और अब तुम्हें उनकी कृपा से संरक्षित किया जा रहा है। जो भी रिस्क तुम लेना चाहते हो, उसमें मेरी कृपा और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने ने दिल की सुननी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे चारों ओर शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। याद रखो, तुम्हारी यह यात्रा अब समृद्ध, शांति और प्रगति की ओर है। तुमने जो संघर्ष किया, वह अब तुम्हें फल देने वाला है। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो और हर कदम पर मेरी कृपा का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और द्वितीय हो चुकी है कि तुम अपनी मेहनत और समर्पण से वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो अन्य लोगों के लिए वर्षों की मेहनत का फल होता है। तुम्हारे भीतर जो मासूमियत और सादगी है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी यह चमक अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। तुम्हारे मन से वह बोझ अब हट चुका है जिसने तुम्हें समय तक रोके रखा था। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती, हर प्रतिस्पर्धा को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे मात भी दी। तुम्हारे जीवन की यह सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। अगर तुम पब्लिक की नजर में हो, तो यह समय तुम्हारे लिए और भी अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आएगा। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कंटेंट या तुम्हारी मेहनत अब उस स्तर पर पहुंचने वाली है जहां से तुम्हें सार्वजनिक पहचान और सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त होगा। तुम्हारे भीतर जो असीम संभावनाएं हैं, वे तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगी जिसे तुमने हमेशा से देखा था। तुम एक महान मैनिफेस्टर हो, लेकिन याद रखो, केवल इच्छाएं ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य हर महीने एक निश्चित धन अर्जित करना है, तो इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों में बदलाव लाने होंगे, रणनीतियां बनानी होंगी। ईश्वर तुम्हें रचनात्मक सोच और अद्वितीय दृष्टिकोण देते हैं। इसका उपयोग करो और अपने रास्ते खुद बनाओ। धन और समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने रास्ते को तैयार करना होगा। तुम्हारी चमक और तुम्हारा प्रभाव अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेने लगेंगे। तुम्हारा संघर्ष,
और तुम्हारी सफलता दोनों ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरणा देने और उनकी यात्रा को आसान बनाने का भी माध्यम है। अपने हर कदम पर मेरी कृपा को अनुभव करो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संकेत और ऊर्जा प्रकट हो रही है, वह तुम्हारे लिए ईश्वर का मार्गदर्शन है। जो भी सकारात्मक संकेत तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह रील्स, शॉर्ट वीडियो या रोजमर्रा के जीवन में मिले कोई हो, यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे लिए दिव्य संदेश हैं। इन संकेतों को पहचानो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने और तुम्हारे लिए मार्गदर्शन देने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारी प्रगति और सफल को देखकर ईर्ष्या करते थे। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा के कारण वे हर बार असफल रहे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट चुकी है। जो लोग तुम्हारे लिए दुर्भावनाएं रखते थे, अब उनके प्रयास निष्फल हो चुके। तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम पर मेरी दिव्य रक्षा का घेरा है और यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारा मार्ग सुरक्षित और स्पष्ट हो। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए सच्चे और शुभ भाव रखते हैं। जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वे तुम्हारे लिए प्रेरणा और सहयोग का कारण बनेंगे। तुम्हें इन दिव्य संकेतों और संदेशों पर ध्यान देना चाहिए। यह तुम्हारी प्रगति और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी कृपा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाए। तुम्हारे लिए मेरा संदेश यही है, अपने तारक शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी भक्ति और मेहनत का परिणाम है। हर संकेत को ध्यान से समझो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा की है, वह तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हें जो नकारात्मक ऊर्जा अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, तुमने उसे पूरी तरह से मात दी है। अब तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो और यह स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति और ऊर्जा है, वह अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति तुम्हें हर बंधन से मुक्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। तुमने न केवल अपनी पावर्स को पहचाना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उपयोग भी करना शुरू कर दिया है। यही तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। उनके इरादे अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने अपने आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि उनकी हर चाल अब उन्हीं पर उलट रही है। हो सकता है कि वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, अब खुद अपनी समएस में उलझ गए हों। उनका गुस्सा, उनकी जलन अब केवल उनकी अपनी स्थिति को प्रभावित करेगी। यह सब तुम्हारी ईश्वरीय रक्षा और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा साहस उन्हें दिखाता है कि कैसे नकारात्मकता को पराजित किया जा सकता है। अब तुम्हारा काम है अपनी इस शक्ति को पहचानना, इसे और बढ़ाना और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहना। जो भी तुम्हारे जीवन में अभी तक कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग और परिस्थितियां थीं, वे अब समाप्ति की ओर है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन को जटिल और कठिन बनाने की कोशिश की, उनकी की सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था कि वे तुम्हें मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और मेरी कृपा के कारण वे सफल नहीं हो सके। तुम्हारे समय और ऊर्जा का मूल्य अनमोल है।
तुमने हमेशा अपने समय का सम्मान किया है और इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलट चुके हैं। उनके बुरे इरादे अब उन्हीं पर उलट रहे हैं। जो लोग ईर्ष्या और जलन के कारण तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी असलियत उजागर हो रही है। वे खुद इस स्थिति से परेशान हैं क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर पा रही है। तुमने अपनी हैप्पीनेस और स्वतंत्रता को मैनिफेस्ट किया है। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारे नाम में एक विशेष शक्ति है। यह नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और उद्देश्य का प्रतीक है। इसे समझो और इसे गर्व के साथ धारण करो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। उनके बुरे इरादे और योजनाएं अब उनके लिए सजा बन जाएंगी। तुम्हारा यह समय तुम्हारी मेहनत, भक्ति और दिव्य कृपा का परिणाम है। अपने नाम, समय और ऊर्जा का सम्मान करते रहो। तुम्हारे जीवन की यह नई यात्रा तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग और ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। यह सब तुम्हारे जीवन से हटा दिए गए हैं और यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जिससे पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी साफ हो गई है कि तुम उन अवसरों और संकेतों को पहचान सकोगे जिन्हें मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी दूरी और डिटैचमेंट था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच की भावनाएं फिर से गहरी और मजबूत हो रही हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियों का दौर लौट रहा है। यह समय तुम्हारे लिए अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है। अपनी खुशी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो और इसे मनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का फल है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें केवल वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधा थे, वे अब तुम्हारे अगले अध्याय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए है अपने पैशन और अपने दिल की सुनने का। तुम्हें केवल वही कार्य करना है जिसे तुम्हारा दिल और आत्मा सही मानते हैं। जब तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे तो उसमें तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हें दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा सही मार्गदर्शक है। याद रखो, तुमने किसी को अपने कार्यों और अपने साहस से निशब्द कर दिया है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई का प्रमाण है। तुम अपने जीवन में वह लेकर आ रहे हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अब यह समय तुम्हारे लिए खुद पर विश्वास करने, अपने दिल की सुनने और अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संरक्षण और शक्ति प्रकट हो रही है, वह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी उच्चतर वाइब्रेशन में पहुंच चुकी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकताएं और ईविल प्रैक्टिस करते रहे हैं, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं और उनका हर नकारात्मक प्रयास अब उन्हीं पर लौट रहा है। उन्हें गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उनका जीवन अब गिल्ट और असफलताओं से भर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शीलदेड़ है। तुम्हारे चारों ओर एक दीदी सुरक्षा घेरा है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखता है। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे प्रभाव को देखकर भयभीत है। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल सफलता और प्रगति का है। तुम्हारा करियर और व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम जिस भी क्षेत्र में अपना प्रयास लगाओगे, वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साफ करने का। जो भी नकारात्मकता और बाधाएं पहले तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
तुम्हारे जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब सबके सामने बेनकाब होंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट चुकी है और तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से ऊपर उठा रही है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अपने भीतर के इस प्रकाश को बनाए रखो और अपनी शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कष्ट थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से रोकता है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, डिवाइन एनर्जी ने उनके खिलाफ कड़ी जजमेंट सुनाई है। यह न्याय तुम्हारे पूर्वजों और ईश्वर की ओर से है। उन नकारात्मक व्यक्तियों को उनके कृत्यों का फल मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए महान जीत और उपलब्धियों का है। तुम्हारे कार्यों में जो भी रुकावट थी, वे अब दूर हो चुकी है। तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र की ऊर्जा सक्रिय हो गई है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व को बढ़ा रहा है। तुम्हारे भीतर जोश और जुनून जागृत हो चुका है। अब वह समय है जब तुम्हें उन सभी चीजों में सफलता मिलेगी जिनके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर है। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हें अपने जीवन में बटरफ्लाई जैसे संकेत दिख सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो भी गलतियां या नकारात्मकता अतीत में हुई, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि ईश्वर और तुम्हारे पूर्वज सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं लेकर आई है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। यह समय तुम्हारे लिए विजय और शांति का है। अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो और उनकी कृपा को महसूस करो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हारी साधना, भक्ति और परोपकार का फल है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज और तुम्हारा प्रगति का मार्ग अब तुम्हारे चारों ओर एक प्रेरणा बन चुका है। लेकिन यह सत्य है कि तुम्हारी इस चमक और उन्नति को देखकर कुछ लोग अधिक ईर्ष्या और क्रोध से भर गए हैं। जो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और उपलब्धियों को देखकर विचलित हो रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी जलन और घृणा अब उन्हें ही अधिक प्रभावित कर रही है। तुम्हारे नाम तक का उल्लेख उनके लिए असहनीय हो चुका है। यह उनकी मानसिकता का प्रमाण है कि वे तुम्हारे तेज और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे। तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आया है, वह तुम्हारी करुणा, सेवा भाव और दूसरों के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुमने जितना दान, सहायता और ज्ञान साझा किया है, वह सब अब तुम्हें लौट कर मिल रहा है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें नए नए अनुभव और ज्ञान प्रदान कर रही है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह जागृत हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचान लिया है। अब तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छूने वाला है जहां तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वे अब अपने ही क्रोध और असुरक्षा में उलझे हुए हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा यह समय अपनी शक्ति और आत्मा को और अधिक निखारने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी संकोच के बढ़ते रहना है। याद रखो, यह समय तुम्हारी सफलता और दिव्यता का है। अपनी शक्तियों का सम्मान करो और अपनी यात्रा को गर्व के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हें अब कोई भी नकारात्मक या बंधन रोक नहीं सकता। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने
तुम्हें नियंत्रित करने या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से हटाए जा चुके हैं। यह मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और अच्छे भाव हैं। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे। उनकी नकारात्मकता और बुरे इरादे अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और दिव्य है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ फुली कनेक्टेड हैं, जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं और तुम्हारे साथ सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जीत और तुम्हारी सफलता का यह समय है। तुम्हें इसे मनाना चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर तुमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो इसे गर्व और खुशी के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे पुराने बोझ और नकारात्मकता से मुक्त होकर तुम्हें नए अवसरों और संभावनाओं की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ दान करने के लिए कहा जा रहा है। यह दान जैसे एक मटका जिसमें श्रद्धा से कुछ डालकर किसी जरूरतमंद को देना तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता को और बढ़ाएगा। यह तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सफलता का प्रतीक है। इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी यात्रा को गर्व के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो डर और नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुमने अपने ने साहस और ईश्वरीय कृपा से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। जो भी नकारात्मक प्रभाव, स्पेल वर्क या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इन सब का असर अब खत्म हो गया है। तुम्हारे लिए अब जीवन प्रगतिशील और उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब सुगम और आनंददायक होगी। यदि तुमने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने की योजना बनाई है तो यह तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा और खुशियों का कारण बनेगा। तुम्हारे धन और समृद्धि में जो रुकावटें थीं वे अब दूर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारी करुणा, दया और सेवा से बहुत प्रसन्न है। तुमने किसी व्यक्ति को इतना खुश किया है कि उसकी दुआएं और आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला रहे हैं। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और आने वाले 10 दिनों में तुम इस कृपा का अद्भुत अनुभव करोगे। तुम्हारी यह ऊर्जा, तुम्हारा प्रेम और दूसरों के प्रति तुम्हारा सेवा भाव ही तुम्हें इस अद्भुत स्थिति में लेकर आए हैं। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता और दिव्यता है वही तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रही है। यूनिवर्स और ईश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने और अपनी नई यात्रा को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शुरू करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावट थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अतीत में जो नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र क्रियाओं का प्रभाव तुम्हारी प्रति को रोक रहा था, वह अब पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। यह केवल तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे परिवार और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी रुकावट थी, उन्हें अब स्थित तरीके से हटाया जा रहा है। यह प्रगति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी वंश परंपरा के लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक स्वाभाविक और सहज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनते थे, वे अब केवल हास्यास्पद बनकर रह गए हैं। उनके सभी प्रयास अब उनके लिए ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता और चालें अब तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वे केवल कार्टून की तरह तुम्हारे सामने हैं, निर्बल और प्रभावहीन। तुम्हें इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता और प्रयास अब व्यर्थ हो चुके हैं। यदि वे अपनी सीमा पार करते हैं या असभ्य व्यवहार करते हैं तो उन्हें सख्ती से सबक सिखाना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन छोटी मोटी बातों को अनदेखा करके अपनी ऊर्जा को